दीपावली एक ऐसा पर्व जो जीवन में उजियारा फैलाता है। दीपावली एक ऐसा पर्व जो पवित्रता और एकता का प्रतीक है। दीपावली के दिन खूब आतिशबाजी, धूम धड़ाका और माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा होती है। दीपावली का मूल भाव भी जीवन में अंधकार को मिटा रोशनी का प्रवेश करना है। चारों तरफ से आतिशबाजी की आवाज, झिलमिलाता जहान और मिलजुल कर त्योहार मनाता ये हिंदुस्तान। जी हाँ, इन सब को देखकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि दीपावली का पावन पर्व आ गया है, जो अपने संग लेकर आया है तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ और अंधकार से दूर उजियाले से भरे जीवन की राह। दिवाली एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ हिंदुओं तक सिमट कर नहीं रह गया, बल्कि इसे हर वर्ग, हर धर्म के लोग मिलजुल कर धूमधाम के साथ मनाते हैं। दिवाली का अपना ही एक अलग महत्व है। कार्तिक अमावस्या की काली रात को दियों से उजाले में बदलने की ये परंपरा बहुत पुरानी है। इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर और रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या वासियों ने तब उनके स्वागत में दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। उसी परंपरा को आज भी हम दिवाली के रूप में मनाते हैं और दिवाली पर दिए जलाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को याद करते हैं। भारतीय लोग बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक रहे हैं। वे मानते हैं कि दिवाली पर सभी स्थानों पर दिए जलाने से बुरी ऊर्जा को हटाकर अच्छी ऊर्जा आकर्षित होती है। वे समाज से इस बुराई को दूर करने के लिए पटाखे जलाकर बहुत तेज ध्वनि करते हैं। वह अपने घर और मन में आशीर्वाद, बुद्धि और धन का स्वागत करने के लिए रंगोली बनाते हैं। दरवाजे पर पर्दे लगाते हैं, देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। दिवाली के त्योहार की उत्पत्ति और इतिहास भारत से संबंधित है। वे पूरे वर्ष शुद्ध आत्मा, समृद्धि और भगवान के आशीर्वाद के स्वागत के लिए अपने घरों, कार्यालयों और अन्य काम के स्थानों की साफ सफाई भी कराते हैं। खैर, ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन इसके अलावा भी दिवाली से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिनकी वजह से दिवाली का दिन बेहद महत्व रखता है और लोग इसे धूमधाम के साथ मनाते हैं। तो वहीं लोग इस दिन के लिए घर में रंगाई पुताई का काम कराते हैं, घर को सजाते हैं, संवारते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और पटाखे जलाते हैं। तभी तो अंधकार पर प्रकाश की विजय का ये पर्व समाज में उल्लास, भाईचारा और प्रेम का संदेश फैलाता है। प्रकाश पर्व दीपावली का वर्णन दुनिया के विभिन्न धर्मों में देखने को मिलता है और सभी धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष के रूप में ये पर्व अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में ही मनाया जाता है। प्रकाश पर्व दीपावली का वर्णन दुनिया के विभिन्न धर्मों में देखने को मिलता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे अलग अलग धर्म में अलग अलग कारण बताए जाते हैं, लेकिन सभी मतों में अंतिम निष्कर्ष के रूप में इसे अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव बताया गया है। दीपावली के बारे में हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि त्रेता युग में इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास और रावण का वध करने के बाद विजय कर अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने समूची नगरी को दीपों के प्रकाश से जगमग कर जश्न मनाया था और इस तरह तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी दीपावली का वर्णन है। बौद्धों के प्राकृतिक जातक में दीपावली जैसे त्योहार का जिक्र है, जिसका आयोजन कार्तिक महीने में किया जाता है। जैन लोग इसे महावीर स्वामी के निर्वाण से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि करीब 2500 वर्ष पूर्व कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात में पावा नगरी में भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। महावीर के निर्वाण की खबर सुनते ही सुर, असुर, मनुष्य, नाग, गंधर्व आदि बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। रात अंधेरी थी, इसलिए देवों ने दीपकों से प्रकाश कर उत्सव मनाया और उसी दिन कार्तिक अमावस्या को प्रातःकाल उनके शिष्य इंद्रमूर्ति गौतम को ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन दिवाली मनाई जाने लगी। पुराणों में कहा गया है कि दिवाली लक्ष्मी के उचित उपार्जन और उचित उपयोग का संदेश लेकर आती है। दीपों का पर्व दीपावली आज अत्याधुनिक रूप ले चुका है। देश से बाहर इसकी धूम विदेशों में भी मची हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि 14 साल का वनवास काटकर भगवान राम
जब रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनके आने की खुशी में दियों को जलाकर उनका स्वागत किया था और तभी से कार्तिक अमावस्या के दिन दियों की रोशनी के साथ पूरा संसार जगमगा उठता है और उसी के रूप में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन क्या आप ये सब जानते हैं कि दीपावली के पीछे सिर्फ यही एक कथा नहीं बल्कि अन्य कई मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि और कौन सी कथाएं जग प्रचलित हैं। दिवाली से जुड़ी कई कथाएं हिंदू धर्म में शामिल हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रचलित भगवान श्री राम की कथा है। लेकिन इसके अलावा और भी कहानियां कई देवों से जुड़ी हुई हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने दिवाली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वीलोक को उसके आतंक से मुक्त किया था। इसी कारण बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी दिवाली पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा दूसरी कहानी है लक्ष्मी जी और साहूकार की बेटी की कथा, जिसमें कहा जाता है कि एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊंगी। ये बात उसने अपने पिता को बताई और पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया, अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी? साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर। 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उसके घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसके खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। इसके अलावा तीसरी कथा है इंद्र और बलि की। एक बार देवताओं के राजा इंद्र से डरकर राक्षस राज बलि कहीं जाकर छुप गए। देवराज इंद्र दैत्यराज को ढूंढते ढूंढते एक खाली घर में पहुंचे, जहां बलि गधे के रूप में छुपे हुए थे। दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। उन दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उसी समय दैत्यराज बलि के शरीर से एक स्त्री बाहर निकली। देवराज इंद्र के पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं देवी लक्ष्मी हूँ। मैं स्वभाववश एक स्थान पर टिककर नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं उसी स्थान पर स्थिर होकर रहती हूँ जहाँ सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम और धर्म रहते हैं। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, ब्राह्मणों का हितैषी होता है, धर्म की मर्यादा का पालन करता है, उसी के यहाँ मैं निवास करती हूँ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी केवल वहीं स्थायी रूप से निवास करती हैं जहाँ अच्छे गुणी व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये सभी कहानियाँ दिवाली से ही जुड़ी हुई हैं और इन सभी कहानियों का एक ही सार है, वो है बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधियारे पर उजाले का प्रकाश। दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। यूं तो भारत के कई राज्यों की तरह इस त्योहार को भी कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्साह बनारस में देखने को मिलता है। बनारस के घाट पर मां गंगा की पूजा इस दिन की जाती है और इस वक्त नज़ारा इतना अद्भुत होता है कि देखते ही मन आनंद से भर जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सभी देव दिवाली मनाने के लिए बनारस के घाटों पर उतर आते हैं। देव दिवाली के दिन हर ओर दियों की रोशनी से जगमगाती हुई एक अलग ही रोशनी पूरे वातावरण को बहुत ही अद्भुत बना देती है।
देव दिवाली हम क्यों मनाते हैं, इसको लेकर कई मत हैं, लेकिन कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार इस दिन शंकर भगवान ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी खुशी में देवताओं ने इस दिन स्वर्गलोक में दीपक जलाकर जश्न मनाया था। इसके बाद से हर साल इस दिन को देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस त्योहार को लेकर ये भी मान्यता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं। इस माह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य सभी ने महापुनित पर्वों को प्रमाणित किया, जिस वजह से कार्तिक पूर्णिमा के पूरे महीने को काफी पवित्र माना जाता है। देव दिवाली पर कुछ काम करना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि देव दिवाली के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। इस दिन घरों में तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। देव दिवाली के दिन दिए दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि जो लोग इस दिन पूरब की तरफ मुंह करके दिए दान करते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा होती है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन दिए दान करने वालों को ईश्वर लंबी आयु का वरदान देते हैं। साथ ही घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। वैसे तो दिवाली का दिन ही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इस दिन कुछ कार्य करने से कहा जाता है कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश आपकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात यही है कि आप पूरे मन से, पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना करें और कोशिश करें कि जैसे कि इस दिन दियों को जलाकर अंधकार को मिटाया जाता है, वैसे आप भी सत्य वचन बोलकर और अच्छे कर्म कर कर हमेशा बुराई का साथ ना देकर अच्छाई का साथ दें और इस पर अपने जीवन में भी अमल करें। यही दिवाली का मेन उद्देश्य है और मुख्य लक्ष्य है। दीपावली का ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर रोशनी की जीत से है। दीपावली का उद्देश्य ही यही होता है कि मनुष्य अपने अंदर की बुराई को खत्म कर अच्छाई की तरफ आगे बढ़े। इसी के साथ दीपावली के इस कार्यक्रम में बस इतना ही और हमारी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।